लेकिन सबको पता था जो ध्रुव इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 सालों में क्या करेगा। माँ, कहाँ हो माँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोनिया के उस शमशान में खड़ा था जहाँ उसकी माँ को दफनाया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत के जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैसेडोनिया के लोगों का कहना था कि वहाँ काले प्रेतों का निवास है। शमशान में हुए कई हादसे काफी डरावने थे, पर ध्रुव आज खुद को रोक नहीं पाया था और दरबार में हुए अपमान को याद कर वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगा। माँ, मुझे इतना कमजोर बनाना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? क्यों पैदा होते ही मुझे मार नहीं दिया? क्यों माँ, क्यों? ध्रुव के लिए एकलव्य बनना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस बात से उसके पिता और शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था और अब तो उसके साथ के बच्चे भी काफी शक्तिशाली बन चुके थे। माँ, जवाब दो माँ। ध्रुव जैसे जैसे अपनी माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब शमशान का माहौल भी बदलने लग गया था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें भी आने लगी थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हो। शमशान का माहौल देख ध्रुव की सांसें तेज होने लगी और तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर किया, पर सब हमले कमजोर पड़ गए। आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने ध्रुव को हवा में उड़ा दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। ये तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा,